इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को सॉल्व किया था 1 to 8 पार्ट्स, तो वो हम लोगों ने सॉल्व किया था, उनमें कोई स्टेटमेंट नहीं थी। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट को मैं रीड कर लेता हूँ। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 times इट्स विड्थ। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेता हूं। आप लोगों को पता है कि रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है कि जिसकी लेंथ, रेक्टेंगल हम उसको कहते हैं कि जिसकी लेंथ उसकी विड्थ के इक्वल ना हो, लेकिन जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो सबसे पहले मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं लेंथ x, लेंथ को मैं x कह देता हूं, विड्थ को मैं y कह देता हूं। अब क्वेश्चन में जो हमारे पास फर्स्ट इंफॉर्मेशन वो हमें दे रहा है कि द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 times इट्स विड्थ। कि उसका कहने का मतलब ये है कि जो आपके पास विड्थ है y, जिसको मैंने y से डिनोट किया है, अगर आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, जो आपके पास जो भी मेजरमेंट आएगी वो आपके पास x आएगी, वो आपके पास x आएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में जो उसने हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी है वो उसने हमें कहा है कि अगर आपके पास जो विड्थ है, अगर आप उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो भी मेजरमेंट आएगी वो आपके पास x होगी। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट x इज द length of the rectangle and y is the width of the rectangle। अब जो सेकंड इंफॉर्मेशन वो हमें देता है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन थी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 times इट्स विड्थ। तो इससे हम लोग क्या इक्वेशन इससे हमारे पास बन सकती है, उसने हमें कहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 times इट्स विड्थ। कि आपके पास जो विड्थ है उसको आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास x आ गया। अब इसको अगर मैं रीराइट करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 1। सेकंड वो मैं देता था पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 into x प्लस y इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। 2 into x plus y equal to 150 सेंटीमीटर। अब हम लोग x plus y को यहीं पे लिखे रहने देते हैं। 150 divided by 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 75। x plus y हमारे पास क्या आ गया, x plus y हमारे पास x plus y आ गया है 75। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ चुकी हैं, x plus y, एक हमारे पास आई है x माइनस 4y इक्वल टू 0 और सेकंड आई है x प्लस y इक्वल टू 75। दोनों इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी हैं। हम लोगों ने रेक्टेंगल की डायमेंशंस फाइंड करनी है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास पहली इक्वेशन है x माइनस 4y इक्वल टू 0। सेकेंड है हमारे पास x प्लस y इक्वल टू 75। 1 2 सेम प्रोसीजर है जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया। सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दूंगा। तो कोफिशिएंट्स को मैं सबसे पहले लगा कर देता हूं, जिसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। -4 1 अननोन वेरिएबल्स आ गए हमारे पास x y, कांस्टेंट 0 75। अब हमारे पास इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको x से और इसको b से, a x एंड b कांस्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स, मैट्रिक्स ऑफ अननोन्स एंड मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने a का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। a का डिटरमिनेंट हमारे पास आएगा 1 1 -4 1। यहीं पे फाइंड कर लेता हूं। 1 into 1 माइनस -4 into 1। ये हमारे पास क्या आ गया 1 + 4 विच इज इक्वल टू 5।
ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 5। इसी तरीके से मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ। अब हम लोगों को मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट तो मैंने फाइंड कर लिया है, लेकिन हम लोगों को क्रैमर रूल के लिए हम लोगों ने अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है एक्स और वाई। हमें दो मैट्रिक्स चाहिए, मैट्रिक्स ए एक्स और मैट्रिक्स ए वाई। तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स ए एक्स को फाइंड कर लेता हूँ। मैट्रिक्स ए एक्स हमारे पास कैसे आएगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट होता है, आप लोग मैट्रिक्स ए में फर्स्ट कॉलम की जगह उसको लिख दोगे 0 75। मैंने मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख दिया एंड सेकंड कॉलम एज इट इज। मैट्रिक्स ए वाई फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए वाई हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स ए वाई हमारे पास ऐसे आएगा कि फर्स्ट कॉलम आपने एज इट इज लिख दिया एंड सेकंड कॉलम की जगह आप लोग मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट को लिख दोगे 0 75। अब आप लोगों के पास ए एक्स भी आ चुका है, ए वाई भी आ चुका है, दोनों आपके पास इक्वेशंस भी मौजूद हैं। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। मैं इसको यहां से अरेज कर देता हूं। अब सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑलरेडी है। अब मैं ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं। ये हमारे पास क्या होगा 0 75 -4 एंड 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया 0 1 -4 75। ये हमारे पास क्या हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 4 हमारे पास क्या हो गया 5 4 20 0 2 7 4 28 एंड 30। ये हमारे पास क्या आ गया 300। मैट्रिक्स ए एक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 300। मैं इसके नीचे लिख देता हूं 300। अब इसी तरह मैं मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेता हूं। मैट्रिक्स ए वाई का डिटर्मिनेंट हम लोग भी ऐसे फाइंड करेंगे। ए वाई हमारे पास क्या था 1 1 0 75 1 75 माइनस 0 इंटू 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया 75। 75 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर 0 ही होगा। 75 को भी मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पे हमारे पास क्या आ गया 75। एक हमारे पास आ गया है 300 और एक आ गया है हमारे पास 75। अब हम लोगों ने फाइंड करनी थी अननोन वैल्यूज x और y। कैसे फाइंड करेंगे, x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a and y equal to determinant of a y divided by determinant of a। a x का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया है 300 और मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 5। यहां पे मैंने लिख दिया 5। y मैट्रिक्स a y का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था 75 और a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 5। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 5। इनको मैं डिवाइड कर लेता हूं 5 6 are 30 और ये हमारे पास आ गया 0। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 1 are 5 and 5 3 are 15। 5 1 are 5 25 5 5 are 25। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 15। 5 15 are 75। यहां से बच गया 5 1 are 5 2 कैरी बच गया 25 5 5 are 25। हमारे पास y की वैल्यू आ गई 15। हम लोगों ने दो अननोन वैल्यूज फाइंड करनी थी x और y और हमारे पास दोनों का आंसर आ चुका है। x इज इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 15। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है क्रैमर रूल से। आप लोग मैट्रिक्स एंड मर्गियन मेथड से भी कर सकते हैं।